सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या यादव है। कभी कभी जब हमारे पास समय का अभाव होता है और बहुत सारे लोग जो योग अभ्यास के आदी नहीं है वो अदर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलना, जिम जाना या रनिंग करना, उन सभी को भी 15 मिनट्स योग अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और योग में हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का भी अच्छा असर आता है। योग हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है। तो आप अगर अदर एक्टिविटीज भी करते हैं तो भी आपको 15 मिनट्स योग अभ्यास जरूर करना चाहिए। आज हम वही अभ्यास करेंगे कि जब आपके पास समय का अभाव है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स तो अपने लिए निकालें ही। तो आप 15 मिनट्स का योग तो जरूर करें। अभ्यास शुरू करते हैं। योग की शुरुआत हमें ओम के उच्चारण के साथ करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और अपने घुटनों पर हाथों को रख लेंगे। तीनों उंगलियां आकाश की तरफ खुली हो और अब हम एक गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम मुंह को बंद कर, होठों को बीच लेना है, मुंह बंद कर लेना है और हमें ए ऊ मै की साउंड निकालनी है। जब हम ओम के उच्चारण के साथ अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अधिक फोकस होकर योग अभ्यास कर पाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे भारत योग विरेचन गति का अभ्यास। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों की मुष्टिका बना लेंगे और हम नाक से सांस बाहर फेंकेंगे और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे तो हमें नाक से बाहर फेंकने की साउंड निकालनी है। ऐसे हमें साउंड निकालनी है, आवाज निकालनी है और हम अपनी कोहनियों को साइड में ऐसे टच करें। कोशिश करेंगे टच करें, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें 30 से 50 काउंट तक विरेचन गति का अभ्यास करना है। इसके बाद आप दोनों हाथों को फैलाएं और एक दो गहरी सांसें लें। विरेचन गति के अभ्यास से आपके लंग्स डिटॉक्स हो जाते हैं। अब हम खड़े होकर योग अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप का अभ्यास, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है इसलिए हमें वार्म अप भी फास्ट करना है। इसलिए आज हम करेंगे जॉगिंग। इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने मैट के ऊपर जॉगिंग करनी है। आप आधा मिनट तक धीरे धीरे करें और उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा दें। आधा मिनट तक आपको थोड़ा फास्ट जॉगिंग करना है। एक मिनट की जॉगिंग से ही आपके सारे शरीर के अंदर अच्छा ब्लड का फ्लो हो गया है और हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गई है। अब हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा गैप करेंगे, अपने हाथों को अच्छे से बांध लेंगे और गहरी गहरी सांसें लेंगे। प्रयत्न सत्तल्याम, अपने आप को रेस्ट देंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए हमें अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने लाना है, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर मिला लेना है। इनहेल करते हुए हमें अपने पैरों को उठाना है, एड़ियों को उठाना है और पंजों के ऊपर आ जाना है। इसमें आप जितनी देर तक ऊपर रहेंगे सांस को होल्ड करके रखें। जब आपको सांस लेना हो तो आप अपनी एड़ियों को नीचे कर दें, हाथों को लेके आ जाए और गहरी सांस लें। दोनों हाथों को मिलाया, इनहेल करते हुए अपने पंजों पे आ गए और सामने किसी पॉइंट पे फोकस करना है। जितनी देर तक हम यहाँ पे रुकेंगे गहरी सांसें लेते रहेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाना है। अब हम करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास। उत्कट आसन के अभ्यास में हम अपने पैरों में 3 से 4 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे और इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर आएंगे। हमें चेयर की तरह अपनी पोजीशन बना लेनी है।
लेकिन हमें ध्यान रखना है कि घुटने हमारे पंजों से आगे ना जाने पाए। दोनों हाथों को सामने किया, इनहेल करते हुए नीचे गए, एक्सहेल करते हुए ऊपर आए। हमारे घुटने हमारे पंजों से आगे ना जाने पाए। हमें अपने शरीर को पीछे की साइड बढ़ाना है, आगे की साइड नहीं झुकाना है। 5 काउंट तक आप इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। उसके बाद 2 काउंट 2 बार आप वहां पर कुछ देर जितनी देर हो उसकी होल्ड करके रखें। इसके बाद 1-2 गहरी सांस लें। जब हम सांस रोक के रखते हैं और कुछ देर होल्ड करके रखते हैं तो हमारे सारे शरीर पे बहुत दबाव आता है, इससे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला अभ्यास है। उत्कट आसन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे चंद्रासन का अभ्यास। इसके लिए हम अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा लें और हमें एक पैर अपना 90 डिग्री पे रखना है और दूसरे पैर को ऐसे जमीन पर, घुटना ऐसे जमीन पर टच कर लेना है और एक ऐसे 90 डिग्री पर रखना है। और हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। हमें अपने हाथ कान के पास ही रखने, ऐसे पीछे नहीं करना है, कान से टच है और ये रहना चाहिए। और फिर इनहेल करते हुए आप पीछे थोड़ा सा झुकेंगे और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। फिर आप वापस आ जाए। इसके बाद आप अपना लेग चेंज कर लें। अब आप दूसरे लेग से करें और दूसरे लेग को 90 डिग्री पे कर लें। इससे आपकी बैक में अच्छा स्ट्रेच आता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और नी पेन है वो इसका अभ्यास ना करें। चंद्रासन के अभ्यास से भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे बैक को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे आर्म्स को भी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। इसके बाद हम करेंगे बिलावासन का अभ्यास। बिलावासन के अभ्यास के लिए हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे, दोनों हाथों को मैट पे रखें। हाथों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना हमारे कंधों के बीच में दूरी है। अब इनहेल करते हुए हम अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए अपने पेट को ऊपर लेके जाना है, बैक को ऊपर लेके जाना है। जब हम अपने पेट को बैक को ऊपर लेके जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने नाभि को सिकोड़े। अब ऐसे करते हैं, ऊपर एक्सहेल करते हुए नीचे, ऊपर नीचे। हम जब हम नीचे आए हमें अपनी ठोड़ी को अपनी गर्दन पे लगाना की कोशिश करनी है। बिलावासन का अभ्यास हम 5 से 10 बार जरूर करें। ये हमारे बैक के लिए और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये बहुत ईजी अभ्यास है लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं, इसलिए हमें ये अभ्यास कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, रोज करना चाहिए और इसे सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जानुसीरासन का अभ्यास। इसके लिए हम अपने पैरों को सामने फैलाएंगे और अपने एक पैर को मोड़ेंगे, अपनी थाई के पास लगाना है। आपको अपना सोल अपनी एड़ी थाई के पास रखनी है और जो पैर सीधा है उस हाथ को पीछे लेके जाना है और दूसरे हाथ से अपने अंगूठे को टच करना है। आपको एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। शुरुआत में आप इतना ही जाए, धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए आप अपने नाक को अपने घुटने पर टच करें।
सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। एक साइड से आप 3-3 बार इसका अभ्यास करें। हमें अपने साथ इंसानी करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। आप जितना आराम से इजीली जा सकते हैं आप उतना ही जाइए। अब हम 2 आसन एक साथ करेंगे, अधोमुखी श्वानासन और भुजंगासन। पहले हम अधोमुखी श्वानासन में जाएंगे, उसके बाद हम भुजंगासन में जाएंगे। अधोमुखी श्वानासन के लिए आप अपने पैरों को बिल्कुल मैट पे फ्लैट कर दें, मैट पे लगे हुए हो। फिर आप अपने घुटनों को देखें और इसके बाद यहीं से आप भुजंगासन में आ जाएं। फिर आप अधोमुखी श्वानासन में, फिर आप भुजंगासन में आए। अधोमुखी श्वानासन में, भुजंगासन। जब आप 5 बार लगातार अधोमुखी श्वानासन और भुजंगासन करते हैं, उसके बाद आप गुरु प्रणाम में थोड़ा सा आपको सहज करें और आराम करें। माथा जमीन पर लगा लें, मेरी सबसे जो कोई भी एक साथ अधोमुखी श्वानासन और भुजंगासन नहीं करना चाहे तो अलग अलग भी कर सकता है। आप 3 बार अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास करें और उसके बाद 3 बार भुजंगासन का अभ्यास करें। जब हम अधोमुखी श्वानासन में जाते हैं तो हमारी बैक ऊपर जाती है और जब हम भुजंगासन में जाते हैं तो हमारी बैक पीछे मुड़ती है। ये हमारी बैक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लेकिन जिसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये एक साथ ना करें, वो अलग अलग करें, क्योंकि जब हम एक साथ करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके बाद हम पीठ की ओर ले जाएंगे। अब हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री के एंगल पे लेके आना है। इनहेल करके ऊपर उठाना है, इसके बाद आप 60 डिग्री पे आएंगे और उसके बाद 90 डिग्री पे आ जाए। यहाँ पर गहरी गहरी सांस लेते रहे। इसके बाद वापस हम पहले 60 डिग्री पे जाएंगे और फिर 30 डिग्री पर और वापस। उत्तान पादासन हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद आप श्वासन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को खोल लें, हथेली आसमान की तरफ है और यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लें। इसके बाद आप वायुगति की बैठ जाए। इसके बाद अगर आपके पास समय हो तो आप 2 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें। आज हमने 50 मिनट्स में अपने शरीर का सारा अभ्यास किया है। इसमें हमने लेट कर भी किया है, पीठ के बल भी किया है, पेट के बल भी किया है, खड़े होकर भी सारा अभ्यास किया है। लेकिन कभी कभार के लिए 15 मिनट्स ठीक है, वैसे आपको 45 मिनट तक कोशिश करनी चाहिए कि आप समय निकालें और योग अभ्यास कर पाए। अगर आप डेली भी ये रूटीन फॉलो करेंगे, ये अभ्यास करते रहेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होंगे। और आप इसके साथ अगर आपके पास समय हो तो इसके साथ साथ आप 5 से 6 राउंड सूर्य नमस्कार के लिए करें। हमें योग अभ्यास जरूर करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः,
योग हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, हमारे मन को शांत करता है। इसलिए आप रोज योग अभ्यास करें और इसके लाभ पाएं। धन्यवाद।